ॐ अज्ञानन्तिविरान्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चाक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। I seek blessings from all the assembled devotees, Guru Gaurang and Krishna, so that they bestow your mercy and their mercy upon me, so that I can deliver this class to you in a most bona fide way. So yeah, अब इस समय इस मानव शरीर को जो हम प्राप्त हुए हैं, इतना परम सौभाग्य है, इतना भ्रमण करके, इतने माताओं के गर्भ में प्रवेश पाकर, मृत्यु को पाकर, अब हम इस समाज में बैठे हैं जहाँ चेतना भी विकसित है, हृदय में श्रद्धा रूपी कमल भी विकसित है, सजातीय संघ दैट मीन्स ऑल यू, है ना, भक्तों के संग में उपस्थित है और हरि कथा हरि कीर्तन को रसपान करने की इच्छा भी जागृत हुई है। तो मेरा परम मंगल में सौभाग्य है कि ऐसे सर्वोपरि समाज में हरि कथा करने की सेवा आपने मुझे दी है। तो यदि इसमें कोई त्रुटि हो जाए तो कृपया करके क्षमा करें। सारग्रही भाव से इसमें जो सद्गुण है उसे ग्रहण करें, और जो दुर्गुण है प्रस्तुति में, तत्व विचारों में या बोलने में जो त्रुटि है, कृपया करके हंस रूपी वैष्णव होकर दुग्ध पान करे, जल को कृपया त्यागे। या दैट वाज ऑल। आज का शीर्षक 7th वर्स ऑफ गुरु अष्टकम। साक्षात् हरित्वेन समस्त शास्त्रे युक्तस्य तथा भक्त एव सद्भिः किन्तु प्रभोर्य प्रिय एव तस्य वन्दे गुरु श्री चरणरविन्द्रम्। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। सो मैं आपके लिए संधि विच्छेद करके बताता हूँ कि एक्चुअल में हमने अभी क्या पढ़ा, है ना। साक्षात, हियर साक्षात मीन्स डायरेक्टली, है ना। जैसे बोलते हैं अरे प्रभु साक्षात आप प्रकट हो गए, है ना, डायरेक्टली आप आ गए, है ना। तो या जैसे कि हम बोलते हैं अरे साक्षात दुष्यंत प्रभु यहाँ पर उपस्थित है, तो या साक्षात दुष्यंत प्रभु है यहाँ पे डायरेक्टली, है ना। हरित्वेना विद द क्वालिटीज ऑफ हरि। ओके, ये साक्षात, उसके बाद में ये हरित्वेना, जस्ट अ मिनट, दिस, ओके, हरित्वेना विद द क्वालिटीज ऑफ हरि, है ना। अब समझिए, गुरु इज डायरेक्टली प्रेजेंट विद द क्वालिटीज ऑफ हरि। भगवान की क्वालिटीज को लेकर के गुरु आते हैं हमारे सामने, है ना। समस्त शास्त्र, ये कौन बोल रहा है, मतलब ये शुभम गुप्ता प्रभु बोल रहे हैं क्या, मतलब गुरु के पास हरि की क्वालिटी होती है, ये कौन बोल रहा है। तो समस्त शास्त्र, सारे शास्त्र, है ना, इट इज confirmed by all the shastras, all the scriptures, है ना। क्या हो रहा है, युक्त acknowledged, है ना। ताथा, ताथा means thus, guru is considered भव्यत्य, guru प्रभु is जी considered ताथा मीन्स ताथा means thus, 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 इसीलिए, इसीलिए, इसीलिए क्या होता है, is considered भक्त एवं, है ना, मतलब गुरु इज कंसिडर्ड, इसीलिए गुरु एव सातभीर, है ना। एव मीन्स आल्सो एंड सतभीर हियर मीन्स बाय ग्रेटली सेंटली पर्सन्स,
है ना। तो शास्त्र तो बोल रहे हैं, ओके, आप तो बोलेंगे भाई हम शास्त्रों को नहीं मानते, तो कौन कौन बोल रहा है? सेंटली पर्सन्स बोल रहे हैं कि गुरु हरि के समान होता है ना। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस बोथ लाइन, संधि विच्छेद करके। किंतु बट अब मैं इसका एक्सप्लेनेशन दूंगा, मजेदार एक्सप्लेनेशन है। हम अभी तक अगर ये पहली दो लाइन पढ़ेंगे सिर्फ, है ना, तो हमें ये लगेगा कि बस गुरु इज एज गुड एज कृष्णा, सो कृष्णा को साइड में रखो, गुरु को ही पकड़ के रखो, है ना। तो ऐसा हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे नीचे क्या है? किंतु। किंतु दैट मीन्स हाउएवर, वो हरि के समान है, बट प्रभोर्य, है ना, टू द लॉर्ड, है ना, प्रिय एव तस्य, दैट मीन्स डियर सर्टनली ऑफ हिम, है ना। भगवान गुरु को बहुत करीबी मानते हैं, है ना, बट भगवान गुरु भगवान नहीं होता है, दैट मीन्स। किंतु दैट मीन्स हाउएवर, है ना, हाउएवर भगवान गुरु को बहुत करीबी मानते हैं। अब आप किसी चीज को करीबी मानते हो, दैट मीन्स देर आर टू डिफरेंट इंडिविजुअल सोल्स प्रेजेंट, है ना, तभी तो वो करीब हो पाएंगे। हाउ कैन शुभम बी नियर टू शुभम? मैं अपने आप के करीब कैसे हो सकता हूँ? आई कैन बी डियर एंड नियर टू दुष्यंत प्रभु, है ना। दे आर टू इंडिविजुअल सोल्स, है ना। तो किंतु मतलब भगवान गुरु को बहुत करीबी मानते हैं, है ना। इसीलिए वंदे गुरु श्री चरण रविंद्र, है ना, आई ऑफर ओबीसियंसेस unto the lotus feet of my Guru Maharaj, of my spiritual Guru. So yeah, अब हम देखेंगे कि इसका मतलब क्या होता है ना। The spiritual master is honored as much as the supreme lord. Spiritual master supreme lord के समान होता है. Spiritual master is not God. Spiritual master is as good as God, but not God, because he is the most confidential servitor of God, है ना। Because वो भगवान का सबसे निकटतम पार्षद है, लिटरली सबसे निकटतम। Who is बलराम जी? गुरु तत्व, है ना। लिटरली मैं आपको बताना चाहता हूँ, दिस इज अ सीक्रेट। कौन सीक्रेट सुनना चाहता है? Who wants to hear the secret? या सो कृष्णा जी गोकुल में जब चलते थे ना, तो पहले बलराम जी जहाँ पे चलते थे उनके पैरों पर कृष्णा जी अपना पैर रखते थे, है ना, टू द फुट प्रिंट्स ऑफ बलराम जी। तो कृष्ण वही जाएंगे जहाँ पे बलराम जी जाते, है ना, बिकॉज कृष्ण को बलराम जी बहुत ज्यादा प्रिय है, बिकॉज बलराम जी इज गुरु तत्व, है ना। तो गुरु, द स्पिरिचुअल मास्टर, इज द मोस्ट कॉन्फिडेंशियल सर्विटर ऑफ लॉर्ड, है ना, बहुत निकटतम पार्षद, उनकी सेवक, है ना। That is acknowledged in all the revealed scriptures and followed by authorities, है ना। और ये इस बात की पुष्टि कौन कर रहा है? समस्त शास्त्र, सारे शास्त्र कर रहे हैं, है ना, और सेंटली पर्सन्स कर रहे हैं, है ना। तो इसीलिए हमें गुरु को भगवान के समान मानना चाहिए, है ना। Therefore, I offer my most respectful obeisances unto the lotus feet of such a spiritual master. So yeah, अब समझेंगे इस बात को, है ना। थोड़ा सा डीप जाएंगे। डीप में क्या है? किसने ये वाला श्लोक सुना है? गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देव महेश्वर गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। किसने सुना है? सभी लोगों ने सुना है ना। ऑलमोस्ट हर स्कूल में यही बताया जाता है भले ही उनको मतलब पता हो या नहीं पता हो, बट बताया जाता है ना। तो अब इस श्लोक को हम सिर्फ श्लोक के आधार पर ही जज कर लेंगे कि ठीक है, श्लोक में जो लिखा है गुरुर ब्रह्मा, गुरु इज ब्रह्मा, गुरु इज विष्णु, गुरु इज महेश, है ना। दैट मीन्स ब्रह्मा विष्णु महेश को साइड करो, गुरु को खड़ा प्रभु जी, करो। कैन आई टेल गुरु मंत्र मीनिंग? यस गुरु प्रभु, ब्रह्मा, यस प्रभु, यू कैन। गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही महेश है। ऐसे गुरु के चरणों में हम कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। यस प्रभु, वेरी गुड। बट
गुरु ही ब्रह्मा है, ये वाला वर्ड रॉन्ग है। गुरु ब्रह्मा के समान है, गुरु विष्णु के समान है, गुरु महेश के समान है। बिकॉज जो श्लोका होते हैं ना, उनके मीनिंग्स अलग अलग होते हैं। द श्लोका कैन साउंड समथिंग एल्स बट द मीनिंग इज डिफरेंट, है ना। तो हियर गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरा, दैट मीन्स गुरु ब्रह्मा नहीं है, गुरु विष्णु नहीं है, गुरु महेश भी नहीं है, बट गुरु क्या है? गुरु ब्रह्मा के समान है, ब्रह्मा के समान पूजनीय है, गुरु विष्णु के समान पूजनीय है, गुरु महेश के समान पूजनीय है। गुरु साक्षात परम ब्रह्म, है ना। गुरु साक्षात ब्रह्म है, मतलब एज प्योर एज ब्रह्म, है ना। हु इज ब्रह्म? द गॉड। गॉड इज कॉल्ड एज परम ब्रह्म, है ना। परम ब्रह्म के समान निष्पाप है, एंड वो उतना ज्यादा पॉजिटिव है ना, प्योर है। तस्मै श्री गुरु है। और ऐसे गुरु के चरणों में हम कोटि कोटि वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं, है ना। ओके, सो लेट मी स्क्रीन शेयर। अब गुरु का क्या, ठीक है, ये बहुत सुंदर वर्स है श्रीमद् भागवतम का। लेट अस स्किप टू हियर। ओके, क्या है? आचार्य वा विजानीयंत यादंत वामय कारहि चित्त नामर्यता बुद्ध्या सूयेत सर्वदेवमयो गुरु। एक्चुअली आज ही देखा मैंने ये वर्स, फॉरगिव मी डियर डिवोटीज। सो हम इसके ट्रांसलेशन पे अगर जाए, वन शुड नो दैट द आचार्य इज एज माई सेल्फ, है ना। आपको अपने गुरु को मेरे समान मानना चाहिए। मेरे समान मतलब शुभम गुप्ता प्रभु के समान। कौन बोल रहा है ये? कृष्णा बोल रहे हैं, है ना। So one should know the acharya, the guru as myself and never disrespect him in any way. जो भी गुरु है आपके, जो भी सीनियर है, मेंटोर्स आपके, जो भी मेंटोर है आपके, जिसके भी अंडर आप हो, है ना, जो भी आपके सीनियर है, you should never disrespect him in any way. One should not envy him, thinking him as an ordinary man, for he is the representative of all the demigods. Not only demigods, but Guru is representative of Krishna himself, because Guru is representative. Okay, यहाँ पे आता है thinking him an ordinary man. मैं एक स्टोरी वापस से रिपीट करना चाहता हूँ। कौन कौन स्टोरी सुनना चाहेगा? ओके ओके ओके, सो या देखिए, हिरण्यकश्यप का उद्धार करने के लिए नरसिंह भगवान जी का प्राकट्य हुआ, है ना। नरसिंह भगवान जी का प्राकट्य हुआ। अब हुआ क्या ना, नरसिंह अब किसको हाइट पता है क्या हिरण्यकश्यप की कितनी थी? व्हाट माइट बी द हाइट ऑफ हिरण्यकश्यप एट दैट टाइम? सतयुग की बात हो रही है ना। लेट मी लेट यू नो कि हमारे जो दादाजी एंड परदादाजी थे ना, वो 8-8, 9-9 फीट के थे उस टाइम पे। पूछ लेना अपने घर वालों से। समय के साथ साथ हम छोटे होते जा रहे हैं, हाइट कम होते जा रही है ना। एंड ऐसा बताया गया है, वर्णित है कि कलयुग के अंत तक वी विल बी जस्ट लाइक, मतलब 2.5 फीट, 2.5 फीट के हो जाएंगे हम, है ना, कलयुग के अंत तक। वो हमारी हाइट होगी। तो या हिरण्यकश्यप की हाइट मैं आपको बताता हूँ, सिर्फ उसकी प्रभु जी 11 फीट। ओके, नो प्रभु 11 फीट नहीं, बट यस आई एम इम्प्रेस्ड कि आपने ट्राई तो किया एटलीस्ट, रादर देन जस्ट सिटिंग। तो या हिरण्यकश्यप का जो सिंहासन था ना, वो 252 फीट का था, सिर्फ सिंहासन। 252 फीट का सिर्फ सिंहासन था जहाँ पे वो बैठता था। आप अपनी चेयर पे बैठते हो तो चेयर कितनी बड़ी है? आप चेयर से तो बड़े होंगे ना। माइट बी चेयर माइट बी ऑफ 4 फीट और 3.5 फीट जस्ट, आप तो बहुत बड़े हो, है ना। सो हिरण्यकश्यप का सिर्फ सिंहासन 252 फीट का था। दैट मीन्स वो खुद कितना बड़ा होगा?
कैन यू इमेजिन कितना बड़ा था। एंड एंड उसको उनका उद्धार करने के लिए जब नरसिंह भगवान जी का प्राकट्य हुआ ना, तो नरसिंह भगवान इतने ज्यादा बड़े थे कि एक बार मारते मारते ना उनके नाखून में फंस गया हिरण्यकश्यप। मतलब लिटरली आपके नाखून में कुछ कचरा फंस जाता है ना। सो हिरण्यकश्यप लिटरली नरसिंह भगवान के नाखून में छुप गया, मतलब ऐसे पकड़ के नाखून में छुप गया, है ना। एंड एक दो सेकंड के लिए नरसिंह भगवान वाला भाई किधर गया ये, है ना, किधर छुप के बैठा है। एंड इतने ज्यादा विशाल नरसिंह भगवान जब शेर की तरह दहाड़ रहे थे ना, तो पूरा ब्रह्मांड हिल गया उनकी दहाड़ से, है ना। एंड लिटरली ब्रह्मा जी का कमलासन भी हिल गया, है ना। सभी देवी देवता भाग भाग के आए, मतलब इनके पास, ब्रह्मा जी के पास, भाई कौन है कौन है कौन है। अब ब्रह्मा जी वॉज लाइक, ब्रह्मा जी को पता ही नहीं था, मतलब शास्त्रों में वर्णित था ही नहीं पहले से कि नरसिंह भगवान जी का प्राकट्य होगा ऐसा। तो ब्रह्मा जी वॉज कंफ्यूज ऑल्सो कि भाई ये मतलब ये तो कुछ स्क्रिप्ट में लिखा नहीं है हमारे, कि जो जो हम लीलाएं परफॉर्म करेंगे वो स्क्रिप्ट में तो लिखा ही नहीं है कि भाई नरसिंह भगवान या हिरण्यकश्यप को मारने के लिए कोई आएगा, है ना, ऐसा कुछ तो लिखा ही नहीं। तो लिटरली सारे देवी देवता एंड ब्रह्मा जी खुद वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज थे। उनको क्या लग रहा था कि हिरण्यकश्यप से बड़ा कोई दानव आ गया है। एंड दे वर लाइक वो वो कंफ्यूज थे कि मतलब हिरण्यकश्यप से तो और हालत पतली थी हमारी, अब ये और बड़ा दानव आ गया है, ये कितना परेशान करेगा हमें, है ना। बट लिटरली एंड वो उस टाइम पे ना, उस टाइम पे उनको ध्यान में आया कि नहीं नहीं नहीं, ये हिरण्यकश्यप को मार रहा है, दैट मीन्स ये विष्णु ही है ना। एंड तत्कालीन इन्होंने अवतार लिया है ना। तो अब वो इतना ज्यादा गुस्से में थे, इतना ज्यादा गुस्से में थे कि बाबा देवी देवता तो लिटरली बादलों के पीछे से देख रहे थे, है ना, उनकी फाइटिंग, है ना। बादलों के पीछे से देख रहे थे। एंड अब सारा मतलब हिरण्यकश्यप का ये सब मतलब उन्होंने काम तमाम कर दिया, ऑपरेशन सक्सेसफुल, पेशेंट डेड हो चुका है ना। तो अब क्या था कि अब बात करना था मतलब देवी देवताओं को कि भाई उनको थैंक यू बोलना था, है ना, उनकी स्तुति करनी थी। बट कोई आगे ही नहीं आया क्योंकि वो शांति नहीं हो रहे, वो हिरण्यकश्यप को मारने के बाद भी उग्र स्वभाव में ही थे, है ना। तो ब्रह्मा जी वॉज लाइक, अब सब देवी देवता बोल रहे थे कि इंद्र को भेजो, भाई इंद्र देवी देवताओं का राजा है, इंद्र की खुद की फटी पड़ी है, वो कोने में जाके बैठा है, नहीं 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 मैं तो हुई नहीं ग्रुप का हिस्सा। एंड वो सब लोग बोल रहे थे कि ब्रह्मा जी आप तो फर्स्ट क्रिएशन, मतलब फर्स्ट आप बच्चे हो भगवान जी के, आप जाओ आप जाओ आप जाओ। ब्रह्मा जी वाज लाइक मैं नहीं जा रहा, मेरे इतना ज्यादा गुस्से में मैं नहीं जा सकता हूँ, है ना। तो बच्चा कौन, लक्ष्मी माता बची, है ना, वाइफ ऑफ विष्णु, है ना। अब वाइफ तो कंट्रोल कर ही सकती है अपने हस्बैंड को, है ना। तो सब लोग गए लक्ष्मी माता के पास, लक्ष्मी माता ये आप ही का केस है ना, आप ही से शादी हुई है इनकी, इनको आप ही संभालो। लक्ष्मी माता वाज लाइक आधार कार्ड पे फोटो मैच नहीं कर रहा है। सो तो इतना गुस्से में तो मैंने जिंदगी में पहली बार देखा है इनको, है ना। मैं नहीं जा रही, मेरे को मत बोलो ये सब, है ना। उस टाइम पे वर्णन आता है कि प्रहलाद महाराज को भेजा गया, है ना। एंड प्रहलाद महाराज ने उनको शांत कर दिया, इट इज ओके। बट फिर भी श्रीधर स्वामी अपने नरसिंह पुराण में टीपिका में लिखते हैं कि सारे देवी देवता ठीक है भगवान शांत हो गए, उसके बाद भी ना कौन से पोजीशन में खड़े थे, न अति दूर वाले पोजीशन में, है ना। अब 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 हम पूछेंगे भाई न अति दूर इतना घुमा फिरा के क्यों, बोल सकते थे दूर खड़े थे या पास खड़े थे, बट ये न अति दूर को गोल गोल क्यों घुमाना है श्रीधर स्वामी महाराज को, है ना। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लिटरली कृष्णा ने ये कंफर्म किया है कि सुखदेव गोस्वामी महाराज भागवत को जानते हैं, परीक्षित महाराज शायद हो सकता है जानते हो नहीं जानते हो, लेकिन श्रीधर स्वामी महाराज वो सब भी जानते हैं जो सुखदेव गोस्वामी महाराज नहीं जानते। तो लिटरली श्रीधर स्वामी महाराज का जो पोजीशन है इज अबव सुखदेव गोस्वामी महाराज, इतना ज्यादा डीप लेवल पर है वो, है ना, भगवान के इतने ज्यादा करीब है। तो उन्होंने जब लिखा है न अति दूर, तो दैट मीन्स कुछ ना कुछ तो बात होगी। सो प्रैक्टिकली आई वांट टू एक्सप्लेन इट टू यू, है ना। यस, नाइदर टू फार नॉट टू क्लोज, है ना, कैन बी सीन इजीली। अब प्रैक्टिकली इसको समझेंगे कैसे है। एक शॉल आती है देखिए जिसमें राम राम लिखा होता है ना। एंड यस प्रभु प्रभु जी जी। लोग ऐसे शॉल ओढ़ लेते,
अब अगर मैं वो शॉल को बिना दिखाए आपको डायरेक्ट आपके शोल्डर पर रख दूं, है ना, तो क्या आप पढ़ पाओगे वो राम राम लिखा हुआ? नहीं, आप नहीं पढ़ पाओगे। मैं बोलूंगा अरे आपके तो इतना करीब है, मतलब लिटरली पास में है ना, तो आप क्यों नहीं पढ़ पा रहे हो? तो आप बोलोगे अरे प्रभु इतना ज्यादा पास में कि पढ़ ही नहीं पा रहे, है ना। ओके ठीक है, मैं 2 किलोमीटर दूर ले जाके खड़े रखता हूँ वो शॉल को एंड बोलता हूँ अब पढ़ के दिखाओ। आप बोलोगे प्रभु इतना ज्यादा दूर है, कैसे ही मतलब ह्यूमन आई से कैसे दिखेगा, है ना। सो न अति दूर का मतलब होता है ना तो बहुत ज्यादा पास ना तो बहुत ज्यादा दूर, है ना। तो अगर हम हमारे मेंटोर से बहुत ज्यादा करीब आ जाएंगे ना, यहाँ पे वो बताया गया है, थिंकिंग हिम एज एन ऑर्डिनरी मैन, है ना, वन शुड नेवर एनवी हिम, थिंकिंग हिम एज एन ऑर्डिनरी मैन। तो आप अपने मेंटोर से, अपने जो भी काउंसिलर है उनके बहुत ज्यादा करीब चले गए ना, आप बोलोगे अरे ये भी तो खाना खाते, ये भी तो वॉशरूम यूज करते, ये भी तो रात को खर्राटे लेते, अरे इनका भी पेट खराब होता है भाई, इनो ये भी लेते हैं, है ना। तो आप बोलोगे इनसे क्या ही सीखना, मतलब इतना ज्यादा ऑर्डिनरी है ये इंसान, इनसे क्या ही सीखना, है ना। अपराध हो जाएगा, वैष्णव अपराध। आपको आपके गुरु से ना तो बहुत ज्यादा पास रहना है ना तो बहुत ज्यादा दूर रहना। बहुत ज्यादा दूर रहोगे तो आप लिटरली 252 पार्टिसिपेंट्स है, इतना ज्यादा दूर है कि 20 ही आ रहे, समझो इस बात को। न अति दूर का संबंध मेरा या जो भी स्पीकर है और आपका कैसे है, न अति दूर वाला संबंध है, ना तो बहुत ज्यादा पास हो आप मेरे, ना तो आप बहुत ज्यादा दूर हो। यू आर इन अ रिस्पेक्टेबल डिस्टेंस फ्रॉम मी और फ्रॉम द स्पीकर हु कंडक्ट्स द क्लास, है ना। ओके, सो ये पोजीशन होती है गुरु की, है ना। अब हम भगवत गीता में आएंगे। भगवत गीता में क्या बोला गया है? त्रिभिर्गुण मायाधि भाविर एव सद्भिर सर्वनम इदम जगतम मोहितम ना भीजंती माम एभः परम अव्ययम, है ना। deluded by the three modes. What are the three modes? Goodness, passion and ignorance. The world, the whole world does not know me, who am above the three, the modes are inexhaustible. In the above shlok, in this shlok, Mataji, just a minute. For he is the representative of all demigods. Here, it is Acharya, it is Guru, है ना, and not just demigods, but the representative of Krishna also. We should understand that. वो गुह्य है ना. One should know that Acharya is as good as myself and never disrespect him, for he is the representative of all the demigods and Krishna as well. You should add it there, है ना. अब समझिए गुरु की क्या महिमा है हमारी लाइफ में. डेमीगॉड्स, है ना, इनफैक्ट जितने भी डेमीगॉड्स है, जितने देवी देवता है ना, वो भी 3 मोड्स ऑफ पैशन में होते हैं. हाँ, बस उनका गुडनेस बहुत ज्यादा होता है, उनका पैशन बहुत ज्यादा होता है, उनमें सतोगुण बहुत ज्यादा होता है, रजोगुण बहुत ज्यादा होता है, तमोगुण बहुत कम होता है ना. बट दैट टू ऑन अ स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म पर होता है ना, नॉट जस्ट हम जैसे, है ना. अब इवन देवी देवता भी सतो रजो तमो के अधीन होते हैं, है ना. बट जो भगवान है वो इन सब के ऊपर होता है ना. एंड जो हमारे गुरु होते हैं वो भी इन तीनों गुणों के ऊपर होते हैं. हमारे जो गुरु महाराज है, हमारे जो गुरु जी है, जो हमारे गुरु तत्व है, वो लिटरली अपने आप को इन सारी चीजों से बाहर निकाल लेते हैं जस्ट टू सर्व यू, जस्ट टू शो यू द राइट पाथ. समझ आ रहा है आपको कि किसी को रास्ता दिखाने के लिए वो व्यक्ति सतोगुण भी छोड़ दे रहा है, रजोगुण भी छोड़ दे रहा है, तमोगुण भी छोड़ दे रहा है. कितनी ज्यादा बड़ी सैक्रिफाइस है, कैन यू इमेजिन. इनफैक्ट व्हाट टू से ऑफ इंद्र. इंद्र तो वैसे ही लालायित रहता है सारे सभी लोगों के पीछे, है ना. कितना ही हमने शास्त्रों में वर्णन सुना है, मार खाते रहता है फिर भी, है ना. यस माता जी, ओके, कोई इशू नहीं. बट स्टिल मतलब जो काम इंद्र भी नहीं कर सकता वो काम हमारे गुरु कर रहे हैं हमारे लिए. किसके लिए, किसके लिए कर रहे हैं ये गुरु?
For whom is Guru sacrificing everything? Okay, are you there? कोई है? For us. ज्यादा स्पेसिफिक वर्ड है for me. समझिए, है ना? भगवान जी ने भगवत गीता किसके लिए बोली? हमारे लिए नहीं, मेरे लिए, है ना? अगर हमारे लिए होगा अगर हमारे लिए होगा तो हम बोलेंगे हाँ पढ़ लेंगे, वो बाकी सब पढ़ेंगे जब हम पढ़ लेंगे। बट जब हमें ये रियलाइज होता है भगवत गीता मेरे लिए बोली गई है, दैट मीन्स अगर मैं ही रीड नहीं करूंगा तो कौन रीड करेगा? वैसे ही गुरु जी ने सैक्रिफाइसेस किए हैं हमारे लिए नहीं, मेरे लिए, है ना? गुरु का और आपका कनेक्शन स्पिरिचुअल है, यू शुड नो दैट, है ना? और कितना स्पिरिचुअल, है ना? लिटरली मैं आपको बताऊं, here is a Vaishnav etiquette. Whenever you visit ISKCON temples or any ISKCON center, you should first bow down to Srila Prabhupada ji, and after that you should bow down to Radha Krishna. This is the Vaishnav etiquette. क्यों ऐसा हो रहा है? लिटरली मैं आपको बताता हूँ कि गुरु ना एक्सेस कार्ड होता है कृष्णा के लिए, है ना? विदाउट एक्सेस कार्ड यू कैन नॉट एंटर इनटू योर रूम, है ना? अगर आप होटल्स में जाओगे तो एक चाबी होती है ना? तो यस, गुरु इज लाइक चाबी फॉर राधा कृष्ण, है ना? एंड आप डायरेक्ट ही चले जाओगे राधा कृष्ण के पास बिना गुरु को सम्मान दिए। लिटरली क्या करते हैं कि जाते हैं, साष्टांग दंडवत बहुत बार हो रहा है राधा कृष्ण के लिए, एंड बस जाते जाते हैं, मतलब एग्जिट करते करते टेम्पल में प्रभुपाद जी हाँ ऐसे नमस्ते, यस, दूर से, है ना? दिस इज वैष्णव अपराध एक्चुअली, बिकॉज यू शुड फर्स्ट बाउ डाउन टू योर गुरु, टू श्रीला प्रभुपाद जी, है ना? एक और स्टोरी के अंदर स्टोरी, मेरे मतलब लिटरली मेरे को मजा आ रहा है। हु वांट्स टू हियर दिस स्टोरी? ओके, मैं आपको पहले बता दूं कि क्लास के एंड में एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है, तो प्लीज छोड़ना नहीं क्लास, है ना? दैट इज इन बेनिफिट ऑफ ऑल यू डिवोटीज। सो या, सुग्रीव की बैंड बजी हुई थी, है ना? एंड वो सोच रहे थे कि मैं अपने भाई बाली से बदला कैसे लूं, है ना? फिर उन्हें मिले हनुमान जी, फिर हनुमान जी ने राम, लक्ष्मण एंड सीता माता को परिचय करवाया एंड मिलवाया। अब पता है क्या हुआ? सुग्रीव सुग्रीव ने राम जी को आसन दिया, है ना? एंड उनके बाजू में खुद जाके बैठ गया, एंड लक्ष्मण जी के लिए कोई आसन नहीं था, है ना? लक्ष्मण जी खड़े थे, लक्ष्मण जी उनको सम्मान की आवश्यकता नहीं है ना? लक्ष्मण जी खड़े थे, राम जी बैठे हुए थे, सुग्रीव उनके बाजू में जाके बैठ गया, है ना? एंड वो कन्वर्सेशन कर रहे हैं राम जी से कि देखो ऐसा ऐसा है, मैं इतना पतित हूँ, मेरे भाई ने मेरी बैंड बजा के रखी है, मेरी वाइफ को चुरा लेके गया है ना? मेरा इतना बड़ा पूरा जो राज्य है वो हड़प लिया है, ऐसा वैसा। हनुमान जी ने नोटिस किया कि ये पूरी कन्वर्सेशन के दौरान ना राम जी अनकंफर्टेबल है बहुत ज्यादा, लिटरली इतना ज्यादा कि वो सुन भी नहीं रहे सुग्रीव को, है ना? एंड जैसे ही उनको ये पता चला कि अरे राम जी अनकंफर्टेबल है, तो हनुमान जी तो मतलब मन की बात जान लेते हैं, है ना? तो वो लिटरली गए, है ना, उड़ करके एक बड़ा सा पर्वत लाया उन्होंने, है ना? एंड वो उन्होंने ऐसा प्लेटफॉर्म सेट किया कि लिटरली राम एंड सुग्रीव से भी बड़ा प्लेटफॉर्म दिया, एंड वहां पे उन्होंने फूल बिछाए लक्ष्मण जी के लिए, एंड फिर लक्ष्मण जी को बिठाया, है ना? एंड जैसे ही ऐसा हुआ राम जी वॉज सेटिस्फाइड, नहीं बस अब बस मजा आ गया, है ना? सो लिटरली राम जी से भी ऊंचा दर्जा उन्होंने लक्ष्मण को दिया, बिकॉज लक्ष्मण इज गुरु तत्व, बलराम जी इज गुरु तत्व। इफ गुरु तत्व इज अनकंफर्टेबल, हाउ कैन गॉड बी कंफर्टेबल, है ना? यस्य प्रसाद भगवत प्रसाद, ये कल हम डिस्कस करेंगे। यस्य अप्रसाद न गति कुतोपि, अगर गुरु हमसे खुश है तो कृष्णा जी ऑटोमेटिकली खुश है, उनको खुश करने के लिए कुछ स्पेशल कुछ करने की जरूरत नहीं है। बट अगर गुरु हमसे खुश नहीं है तो कृष्णा बोलते हैं भाई तेरी तो गिनती नहीं है किधर, तू चल हवा आने दे, जा यहाँ से जा, है ना? तो हमारी गिनती कहीं पर नहीं होती है। दैट इज द पोजिशन ऑफ गुरु,
समझ आया? एंड इसका रिएक्शन सुग्रीव को मिला, समझिए इस बात को। सुग्रीव को राम जी ने बोला कि हाँ ठीक है, तुम जाओ बाली को ललकारो युद्ध के लिए एंड मैं उसको मार दूंगा, है ना। सबको ये पता है कि सुग्रीव की पहले टाइम पे पिटाई हुई थी, भगवान के बोलने के बाद भी। उसका एक कारण ये भी था कि सुग्रीव ने गुरु तत्व को सम्मान नहीं दिया था, समझ आया। एंड जब वो पिट पिटा कर वापस आया राम जी के पास एंड बोला कि अरे अरे आपने मेरे को बचाया क्यों नहीं, मैंने कितना मार खाया आप। एंड राम जी वाज लाइक अरे यार मैं तो आपको पहचान ही नहीं पा रहा। अब समझो, वो परमात्मा रूप में भगवान जी को सब पता है, बट फिर भी भगवान जो रामचंद्र है वो सुग्रीव को सरेंडर करवाना चाहते थे लक्ष्मण जी के थ्रू, है ना। तो उन्होंने क्या बोला कि जाओ मेरा भाई लक्ष्मण जो है उसके गले में एक गारलैंड है, उसको प्रणाम करो और वो गारलैंड की कामना करो कि मेरे को ये गारलैंड दो प्लीज, है ना। एंड वो गारलैंड पहनो, वो गारलैंड आप पहने रहोगे तो मेरे को पता चल जाएगा डिफरेंस दोनों के बीच में। तो लिटरली सुग्रीव जब गया, उसने दंडवत किया, उसने प्लीड किया कि प्लीज क्या आप मेरे को ये अपना गारलैंड प्रदान करेंगे। फिर खुश होके गुरु तत्व ने, लक्ष्मण जी ने वो गारलैंड उनको दिया एंड फिर बाली की मृत्यु हुई, समझ आया। Unless and until you don't bow down to your guru, Krishna is like वो तो पिटवाएंगे आपसे। हमें कैसे पता चलेगा कि कृष्णा हमसे खुश है? आप अपने गुरु को खुश करो, सिंपल, है ना। कृष्णा और आपको प्रभु जी हमको ये कैसे पता चलेगा कि गुरु खुश हैं? गुरु खुश है ये हमें पता चल जाता है प्रभु, है ना, उनके बिहेवियर से, उनकी मर्सी से। एंड एक बहुत ज्यादा डीप सीक्रेट है, किसको जानना है? अगर किसको लिटरली जानना ही है कि गुरु हमसे खुश है एंड गुरु ने हमको स्वीकार लिया है ना। ओके अगर आपके मेंटोर आपको डांट रहे हैं ना, दैट मीन्स वो आपसे खुश है, क्योंकि वो आपको डांट रहे हैं, दैट मीन्स वो आपसे स्नेह करते, वो आपको अपना समझते। हम अपनों को ही डांटेंगे ना, है ना। तो लिटरली जब आपको मेंटोर डांटते हैं ना, तो ये ईगो में नहीं आ जाना चाहिए। डू यू नो हु आई एम ओनर ऑफ दैट बिजनेस एंड आई एम हैविंग इतने सारे फॉलोअर्स, आई एम ऑन यूट्यूब, ये वो फलाना ढिमका। गुरु इज लाइक ठीक है भाई, तू ही बड़ा जा इधर से। दिस इज द वर्स्ट केस सिनेरियो, दिस इज द वर्स्ट केस सिनेरियो, है ना। गुरु अगर आपको डांटते हैं वो आप उनकी प्रतिकूल कृपा है, एक्सेप्ट कर लो। आपको उल्टा मजा आना चाहिए कि अरे वाह आज तो डांट मिली है मेरे को मेरे मेंटोर से बट इसका मतलब ये नहीं आप जानबूझ करके गलतियां करो, है ना। एंड गुरु जब हमसे खुश होते हैं तो वो हमें पता चल ही जाता है ना। यस माता जी, डू यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन? यू कैन। सतगुण को छोड़ना, हमें अब तक ये पता है कि देर आर 3 मोड्स ऑफ नेचर, सतगुण, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, है ना। बट हियर इट इज अ सीक्रेट कि भक्ति जो है ना वो शुद्ध सतोगुण तक लेके जाती है। देर इज अ वन मोर स्टेज अबव ऑल दीज 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर, है ना, जिसको बोलते हैं शुद्ध सतोगुण, है ना। तो व्हेन यू आर इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ भक्ति, है ना, क्या होता है देखो, वी आर कंडीशन सोल, है ना। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण से ही बने हैं हम, है ना। ये इन सारी चीजों को छोड़ देना, मतलब अगर आप बोलोगे कि प्रभु जी मेरे को सिर्फ सतोगुण में जाना है ना, रजोगुण तमोगुण होना ही नहीं चाहिए, तो इसका मतलब ये है कि आप बोल रहे हो कि मेरे को रोटी चपाती तो बनानी है लेकिन मेरे को आटे में पानी नहीं मिलाना है ना। जब तक आप फ्लोर में पानी नहीं मिलाओगे चपाती कैसे बन पाएगी, है ना। तो लिटरली हम कंडीशन सोल ये तीनों गुणों से बने हैं। बट यस हियर इज अ सीक्रेट, है ना, we can add सतोगुण more and more and more and more and more, so that ये जो रजोगुण एंड तमोगुण है धीरे 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 इनका प्रभाव कम हो जाएगा, समझ आ रहा है। रजोगुण तमोगुण होंगे, इवन सतोगुण भी होगा, है ना। जब आप शुद्ध सतोगुण के लिए जाते हो ना, जब आप भक्ति करते हो, भक्ति में क्या होता है देखो, भक्ति के स्टेजेस है।
आप ऑलरेडी मोड ऑफ इग्नोरेंस में होते हो पहले से, है ना। मोड ऑफ इग्नोरेंस मतलब तमोगुण, है ना। जब आप भक्ति करते हो तो आप तमोगुण से धीरे धीरे रजोगुण की तरफ जाते हो, है ना। रजोगुण इज लाइक ओके ओके ठीक है, एटलीस्ट आपका तमोगुण तो कम हो रहा है ना। बट आप भक्ति में स्थिर रहते हो तो ये रजोगुण से आप धीरे धीरे शिफ्ट हो जाते हो सत्वगुण के अंदर, है ना। दैट मीन्स आपको नेम फेम स्टेटस ये सब नहीं चाहिए, है ना। यू आर नॉट बिहाइंड ऑल दैट मटेरियल थिंग्स, है ना। आप सत्वगुण में आ गए हो, आप अब भगवान की इच्छा के लिए, भगवान की खुशी के लिए ही कार्य कर रहे हो, है ना। बट जब हम सत्वगुण में भी स्थिर रहते हैं ना, तो धीरे से ऑन अ ग्रेजुअल बेसिस बाय द मर्सी ऑफ गुरु गौरांग एंड कृष्णा वी एंटर इनटू द प्लेटफॉर्म ऑफ शुद्ध सत्वगुण। एंड जो हमारे गुरु महाराज होते हैं वो ऑलरेडी शुद्ध सत्वगुण में होते हैं, बिकॉज कृष्णा इज ऑलरेडी इन शुद्ध सत्वगुण, ही इज गुणातीत, है ना, ही इज अबव ऑल दीज थ्री मोड्स ऑफ नेचर। तो या समझिए गुरु तत्व के गुरु महाराज यस यस यस, बहुत बहुत सुंदर क्वेश्चन है माता जी आपका। मैं आपको बताता हूँ, इसमें हम डीप में जाएंगे, है ना। ये जो गुरु महाराज का टॉपिक है ना, ये इसीलिए लिया है हमने, है ना। तो या आप समझिए यू गुरु क्या होता है पहले समझिए। गुरु महाराज को समझने के पहले हमें गुरु तत्व को समझना पड़ेगा, इसलिए हम ये क्लास में बैठे हैं, है ना। ऐसा है, टू रीच फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। अब हम ये गुरु समझ रहे हैं, है ना। एंड मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो गुरु महाराज, आप समझिए, अगर मैं बोलता हूँ कि मेरे गुरु की कृपा है, मेरे मेंटोर की कृपा है, दैट मीन्स, या कोई और प्रभु जी जिनका आप वीडियो देखते हो वो कभी कभी बोल देते हैं बाय द मर्सी ऑफ माय गुरु, है ना, माय गुरु बोलते हो, है ना। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, वो सिर्फ वो जिनसे उन्होंने दीक्षा ली है उनकी बात करते हैं, जो उनके दीक्षा गुरु सिर्फ उनकी ही बात करते हैं। नो, इट इज नॉट लाइक दैट। whenever they say my guru, वो पूरे गुरु तत्वों की बात कर रहे हैं। दैट मीन्स देयर कम्स ऑल द मेंटोर्स, ऑल द शिक्षा गुरुज, ऑल द वन केयरटेकर विच वी हैव इन इस्कॉन, एंड द वन दीक्षा गुरु। ये चारों की बात एक साथ होती है, ये चारों को मिला करके वो बोल देते हैं कि मैंने मेरे गुरु से सीखा है, मैंने मेरे गुरु से सीखा। दैट मीन्स आप समझिए, मेरी बहुत ज़्यादा बड़ी इच्छा थी कि मतलब मैं डायरेक्टली जय पताका स्वामी महाराज जी या राधानाथ स्वामी महाराज जी से डायरेक्ट मिलूं एंड क्वेश्चंस करूं। क्या ये पॉसिबल है आज की डेट में? मैं उस लेवल पे नहीं हूं कि वो मेरे को टाइम देंगे, है ना। तो इसका मतलब क्या मेरे पास कोई गुरु ही नहीं है? नहीं, आई हैव माई मेंटोर्स, आई हैव माई शिक्षा गुरु, आई हैव माई केयर टेकर गुरु, जो कि मेरे को हर स्टेप पर समझाता है ये सही है ये गलत है ना। तो व्हेनेवर आई से कि मैंने मेरे गुरु से सीखा है ये सब, इट मीन्स मैं बात कर रहा हूँ या तो हाँ राधानाथ स्वामी महाराज का अगर मैंने कोई लेक्चर सुना होगा, या जैसे कि मैं गौरंग दास प्रभु से मिला था, है ना, तो उनसे जब मैंने बात करी थी तो उस टाइम पर मेरे को जो समझ में आया होगा मैंने वो बोला था, है ना। या तो मैंने कोई वीडियो देखा था अमोघ लीला प्रभु का, है ना, मैंने उनसे कुछ बातें निकाल के बोल दी आपको। तो जब भी मैं बोलता हूँ या कोई भी बोलता है कि ये मेरे गुरु से मैंने सीखा है, वो पूरे कैटेगरी डिफाइन कर रहे हैं, नॉट जस्ट वन सिंगल पर्सन, है ना। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन आता है कि जब तक गुरु महाराज नहीं है ना, वो व्हाट शुड बी द माइंडसेट ड्यूरिंग भक्ति इन दैट केस, है ना। यू शुड सरेंडर टू योर मेंटोर, जो भी आपसे कनेक्शन में है, जो भी आपके सीनियर डिवोटीज है, जो भी कनेक्शन में है। यस प्रभु बोलिए। प्रभु जी जैसे हमने गुरु तो है, पर हमने इस्कॉन में जैसे दीक्षा नहीं ले रखी, तो हम तब उनको गुरु मान सकते हैं या नहीं मान सकते? बिल्कुल गुरु मानना ही चाहिए ना। आपका जो मेंटोर है, आपके जो शिक्षा गुरु है, दे आर ऑल गुरु। सी, गुरु इज गुरु, है ना। whoever is taking you out of this material world from this hellish conditions is guru. गु का मतलब होता है हेल, नर्क। रू का मतलब होता है जो बाहर निकालता है ना। तो अगर आप अपने शिक्षा गुरु के पास जाते हो एंड वो आपको आपकी जो प्रॉब्लम्स है उससे बाहर निकाल रहा है ना। जो नारकीय जीवन आप जी रहे हो उससे बाहर निकाल रहा है। आप बोलते हो अपने मेंटोर के पास जाके, प्रभु यार कलेश मच रखा है घर में, यार प्रभु मैं क्या करूं, बताओ, नर्क मचा रखा है इन लोगों ने घर पे,
है ना। उस टाइम पे जब वो बोलेंगे तो क्या होगा, आप नारकीय जीवन से बाहर आ रहे हो, तो दैट इज गुरु, है ना। बट देर आर कैटेगरीज ऑफ गुरु। शिक्षा गुरु बहुत सारे होते हैं, है ना। फॉर एग्जाम्पल, टू बी स्पेसिफिक, अमोघ लीला प्रभु जिनको सब जानते हैं वो शिक्षा गुरु है ना। एंड एक होता है दीक्षा गुरु। फॉर एग्जाम्पल, जय पताका स्वामी महाराज, लोकनाथ स्वामी महाराज, राधानाथ स्वामी महाराज, दे आर ऑल दीक्षा गुरु। वो इनिशिएशन देते हैं, है ना। और दीक्षा गुरु कैन बी शिक्षा गुरु। जय पताका स्वामी महाराज ना सिर्फ दीक्षा देते, बट वो शिक्षा भी दे रहे। बट अमोघ लीला प्रभु बीइंग अ शिक्षा गुरु, ही इज नॉट ऑथोराइज्ड पर्सन टू गिव इनिशिएशन। वो दीक्षा नहीं देंगे, समझ आया, है ना। तो देर आर टू टाइप्स ऑफ गुरु। वन इज दीक्षा गुरु, है ना, जो कि इनिशिएशन प्रोवाइड करवाते हैं, एंड वन इज शिक्षा गुरु। एंड शिक्षा गुरु बहुत सारे हो सकते हैं, सभी के बहुत सारे होते हैं, है ना। हुएवर इज गाइडिंग यू इन अ बोनाफाइड वे फ्रॉम श्रीमद् भागवतम, भगवद गीता, चैतन्य चरितमृत और द लीलाज, पास टाइम्स ऑफ भगवान श्री कृष्ण, इज योर शिक्षा गुरु। समझ आया, दैट इज इट। तो या अब समझिए इस बात को, है ना। अब हम गुरु तत्व के ऊपर डिस्कशन करेंगे। अगर आपको इस पॉइंट से, है ना, फॉर एग्जाम्पल, दुष्यंत प्रभु आप कहाँ पर रहते हो, वेयर डू यू लिव? प्रभु जी मैं दिल्ली में रहता हूँ। ओके, आप दिल्ली में रहते हो, है ना। एंड मैं रहता हूँ, प्रभु जी आप? मैं नासिक में रहता हूँ, है ना, महाराष्ट्र में, है ना। लिटरली इतने पापी जगह पर रहता हूँ, शूर्पणखा की नाक कट के गिरी थी ना, उस जगह पर मैं हूँ। मैं क्या ही बोलूँ, तो मैं पापी हूँ वैसे भी, है ना। तो या अब मुझे दुष्यंत प्रभु तक पहुंचना है ना। इफ आई वॉन्ट टू एग्जिट फ्रॉम दिस नासिक एंड रीच टू दिल्ली टू दुष्यंत प्रभु, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जीपीएस लगाना पड़ेगा। माता जी, मतलब वो देखिए, वो उनका मैनेजमेंट है, उसमें हमें नहीं घुसना चाहिए, है ना। क्योंकि देर आर सर्टन कंडीशंस विच यू शुड सेटिस्फाई टू बी अ दीक्षा गुरु, है ना। बीइंग अ दीक्षा गुरु इज लिटरली टॉप मोस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। कोई भी नहीं बन सकता है ना, कोई भी नहीं बन सकता है ना। एंड जब उनको जीबीसी कमिटी, है ना, गवर्निंग बॉडी कमिटी ऑफ इस्कॉन अलाव करेगी कि ओके यू कैन बी अ दीक्षा गुरु, जब भी हो सकता है ये, है ना। देर आर सर्टन क्राइटेरियाज जिसको फुलफिल करना होता है। क्योंकि दीक्षा गुरु की इंपॉर्टेंस क्या है, मतलब वो इतना ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी का सेवा क्यों है, उसके बारे में हम लास्ट में डिस्कस करेंगे, है ना। सो ओके, मैं जा रहा था दुष्यंत प्रभु के पास, है ना। मैं अभी हूँ शूर्पणखा की नाक के ऊपर बैठा हुआ, और मुझे जाना है दिल्ली में, है ना। दिल्ली, दैट मीन्स इंद्रप्रस्थ, है ना, पांडवों की नगरी। सो या मैं शूर्पणखा की नाक से पांडवों की नगरी में जाने वाला हूँ। मुझे क्या लगेगा, जीपीएस लगेगा। जीपीएस, वो मुझे रास्ता दिखाएगा, है ना, गूगल का होता है, वो मुझे रास्ता दिखाएगा, ठीक है, ये रूट बेस्ट है, यहाँ पे जाना चाहिए, यहाँ पे जाना चाहिए, ये मोड़ लेना चाहिए, ये टर्न लेना चाहिए, अब रुकना चाहिए, यहाँ पे काम चल रहा है, यहाँ पे बहुत ज्यादा ट्रैफिक है, आपको इस रूट से जाना चाहिए, है ना। तो व्हाट इज जीपीएस, ही इज गाइडिंग यू, है ना। जीपीएस दैट मीन्स गुरुज पोजिशनिंग सिस्टम, है ना, गुरुज पोजिशनिंग सिस्टम, है ना। तो वैसे ही हमारे गुरु होते हैं ना। हमारे गुरु क्या करते हैं, आप अपनी प्रॉब्लम्स लेके जाते हो, है ना, तो वो प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन देते हैं, ठीक है, आप ऐसे कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो। आप मिस्टेक्स करते हो, है ना। अब समझो, अगर आपने कोई रॉन्ग टर्न ले लिया, अगर मैंने कोई रॉन्ग टर्न ले लिया, तो जीपीएस क्या करेगा, अपने आप को री एडजस्ट करेगा, री रूट करेगा। अच्छा ठीक है, आप 5 मिनट जल्दी पहुंच जाने वाले थे, बट क्योंकि आपने गलत रास्ता लिया है, अब आपको 15 मिनट एक्स्ट्रा वेस्ट करने पड़ेंगे, बट इट इज ओके, दिस इज द स्टिल द शॉर्टेस्ट रूट, आप यहाँ से जा सकते हो, है ना। तो जीपीएस अपने आप को एडजस्ट करता है। वैसे ही गुरु पोजिशनिंग सिस्टम, गुरु क्या करता है, आप मिस्टेक करते हो, तो गुरु बोलता है अच्छा ठीक है, आपसे मिस्टेक हो गई ना, इट इज ओके, अब आप ये काम कर सकते हो, ये सेवा कर सकते हो, जिससे कि आप आगे जाके मिस्टेक ना करो, है ना। अब गुरु क्या कर रहे हैं, आपको भूलोक से, मृत्यु लोक से स्पिरिचुअल लेवल पे गोलोक तक ले जाने के लिए रास्ता दे रहे, बार बार रीराउट कर रहे अपने आप को, है ना। अलग अलग तरीके से आपसे ये सेवा नहीं हो रही है, इसमें मिस्टेक हो रहा है, उसमें मिस्टेक हो रहा है ना। तो वो गुरु आपको ये सोल्यूशन दे रहे हैं, ये गाइडेंस दे रहे हैं, यहाँ से कर लो, ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, है ना। तो व्हाट गुरु इज डूइंग, गुरु
wants to take you from this point to that point which is in गोलोक, है ना. वही काम जीपीएस भी कर रहा है ना. इनफैक्ट ABCD सीखने के लिए भी रेगुलर सब्जेक्ट जो हमारे मैथ्स, कॉमर्स, साइंस, बायोलॉजी, है ना, ये सारे सब्जेक्ट होते हैं, वो सीखने के लिए भी हमें गुरु चाहिए, है ना. अगर मिल्खा सिंह को पॉइंट ए से पॉइंट बी भी भागना है तो मिल्खा सिंह ने भी गुरु एक्सेप्ट किया था कि भाई विदाउट गुरु. अब मिल्खा सिंह बोले नहीं, मेरे अंदर नेचुरल क्वालिटीज है, मैं अपने आप से कर लूंगा, तो वो नहीं इतना वो इतने बड़े लेवल पे जाते थे, है ना. इनफैक्ट मेडिकल लेवल पर अगर हम देखेंगे, है ना, अब मेरे को बनना है ओपन हार्ट सर्जन, मैं हाँ ओपन हार्ट सर्जन, मेरे को ओपन ब्रेन सर्जरी करनी है ना. तो मैं क्या करूंगा, गूगल बाबा है, मैं गूगल बाबा से सब कुछ सीख लूंगा, है ना, और मैं चक्कू छुरी लेके जाऊंगा, है ना, और बोलूंगा चलो अब मैं इसकी ओपन ब्रेन सर्जरी करूंगा. इज इट पॉसिबल? हो सकता है. मेरे को पीटेंगे और बाहर निकाल देंगे. So point is, even if you want to learn the material things, even if आपको 4-व्हीलर भी सीखनी है, you have to go to a training institute, है ना. सिंपल चीजें सीखने के लिए ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जाना पड़ता है. तो उस बारे में, अब फॉर एग्जांपल मेरे को दिल्ली के बारे में नहीं पता, मैं कभी नहीं गया वहाँ पे, है ना. तो दिल्ली में अगर मुझे जाना है ना, तो मुझे कोई ना कोई तो गाइडेंस लगेगा ना कि मैं कैसे जाऊँ. तो जब हमें गोलोक वापस जाना है, इवन इफ हम वहां से ही आए हैं, है ना, अनंत टाइम के शुरुआत से हम अभी मृत्यु लोक में ही पड़े हैं, है ना, हम रास्ता भूल चुके. तो रास्ता पूछने के लिए हमें गुरु की आवश्यकता होती है, बिकॉज गुरु इज लिटरली a parshad of Krishna sent by Krishna for us to take us back home. Guru is acting like a driver. Okay, I will take you home back, है ना. तो गुरु क्या करते हैं, हमें इस भूलोक से, मृत्यु लोक से गोलोक तक जाने का रास्ता बताते हैं, है ना. एंड गुरु कौन है? भगवान की बहुत सारी शक्तियां हैं, है ना. ओके, मैं ना ठीक है, यहाँ पे हम आ जाएंगे, है ना, ताकि हमें पता चले. शेयर दिस टैब इंस्टेड. कौन है ये? ओके, सो अब हम समझेंगे कि हु इज गुरु. भगवान जी की बहुत सारी अनंत शक्तियां है ना. लॉर्ड हैज टू मेनी पोटेंसीज, है ना. फॉर एग्जांपल ऐश्वर्य शक्ति, है ना, ऐश्वर्य शक्ति होती है ना, मतलब जो ऑप्युलेंस देती है ना. सत्य संकल्प शक्ति, मतलब भगवान जो चाहते हैं वही होता है ना. भगवान को खंबे में से निकलना है, सत्य संकल्प शक्ति ने वो काम करवा के दिया, वो सेवा करवा के दी. ओके, यू वांट टू इमर्ज फ्रॉम खंबा, फ्रॉम अ पिलर, ओके, लेट मी सर्व यू, आई विल डू दैट फॉर यू, है ना. और इतने सारे शक्तियों में से जो महारानी शक्ति है ना, तो वो है कृपा शक्ति. बैठ जाइए. जो गुरु की बहुत सारी जो कृष्णा की गाना खत्म हो गए, एक क्लास रोक दो. के दो, मेरे को बात तो कर लेने दो, फिर 1 मिनट बोल देने दो. बोल दो. प्रभु जी, you are not able. हरे कृष्णा डियर डिवोटीज, सॉरी, एक बैड न्यूज़ है यहाँ पर मेरे घर पर. सो आई एम लिटरली सॉरी कि मैं ये क्लास बीच में रोक रहा हूँ. प्लीज अंडरस्टैंड, प्लीज फॉरगिव मी. एक्चुअली माय नाना जी इज नॉट मोर विथ अस एनीमोर. सो या, हम इस गुरु के ऊपर चर्चा हम कल ये कंटिन्यू करेंगे. तो या, सॉरी डियर डिवोटीज, प्लीज फॉरगिव मी एंड आई होप यू अंडरस्टैंड. वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः. यस सौम्या माता जी. हरे कृष्णा. मैं ये कह रही थी कि कैन वी जस्ट वंस चैंट हरे कृष्णा महामंत्र फॉर देम, फॉर शुभम प्रभु's नाना जी. Yes, thank you so much. Yes, please unmute yourself, all of you. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare.
Hari Bol. Thank you so much, dear devotees, for understanding my situation. Thank you. Hare